फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उबरिउल अकमा वल अबरसा व अहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिल के मुहब्बत और शौक नाल अपने आका मौला दी बारगाह विच दरूद व सलाम दा नजराना पेश करो। वलियन के सर सुंदर ताज, इब्ने अली या गौसे जली। जय हो तिहारी कायम राज, इब्ने अली या गौसे जली। सूरत सीरत ला मिसाली, साहिब तोरी बन ठन आली। सूरत सीरत ला मिसाली, साहिब तोरी बन ठन आली। धूम मची वा सरताज, इब्ने अली या गौसे। सब तो पहले बारगाहे नबी विच सलाम दे फज़ाइल उत्ते हदीस पाक समात फरमाओ। तिरमिज़ी बाहवाला सराज यज़दा मौला अली से रवायत है, फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मक्का शरीफ के बाज़ अतराफ़ में आप तशरीफ़ ले गए। जिस दरख्त और पत्थर के पास से हम गुज़रते, उससे आवाज़ आती या रसूल अल्लाह आप पर सलाम। जिस दरख्त और पत्थर के पास से हम गुज़रते, उससे आवाज़ आती या रसूल अल्लाह आप पर सलाम। मेरे दोस्तों, कलामे इलाही अज इस हवाले नाल रबीउल सानी शरीफ के हवाले नाल तलावत कीता तुहाडे सामने, क्योंकि पीराने पीर और मखदूम साबर पाक दे दादा जान हजूर शाइख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दी बड़ी 11वीं शरीफ आप दे वसाल दा दिन है, उर्से मुबारक है आप दा। तो इस निस्बत नाल ही थोड़ा जिहा जिक्र करसां, ताकि अल्लाह दे महबूबां दे जिक्र नाल, इन्हां दी बरकात नाल मालके कायनात साड़ियां दीन दुनिया दी मुश्किलां आसान फरमाए। दोस्तों, अल्लाह करीम फरमांदे न, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा एक ऐलान कुरान पाक विच दर्ज किया गया है, बयान किया गया है सूरत आले इमरान विच। उहदा एक हिस्सा तुसां सुनिया मैं कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे इस बयान नूं कुरान पाक दी जीनत बनाया है। हज़रत ईसा फरमा रहे हैं कि मैं ला इलाज कोड़ियां तंदुरुस्त करना और मादर ज़ात अंधियां शफा देना वा, और मैं मुर्दे जिंदा करदा वां अल्लाह दे हुक्म नाल। ये हुण सारे काम किहदे न? अल्लाह दे। ये कलाम किहदा वै? अल्लाह दा। ये बयान किहदा वै? अल्लाह दा। ये हुण शान किहदा वै? अल्लाह दे महबूब। शान अल्लाह दे महबूब दा, बयान अल्लाह दा। हज़रत ईसा फरमांदे न मैं ये काम करदा वां, मैं मादर ज़ात अंधियां फरमांदे न शफा देना, ला इलाज कोड़ियां तंदुरुस्त करदा, मुर्दे जिंदा करदा वां अल्लाह दे हुक्म नाल। ये हुण हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी
शान बयान की गई। जेड़ा किसी नबी विच दस्तूर और कानून याद रखो, जेड़ा भी किसी नबी विच वसफ पाया जाता होवे वो इमाम उल अंबिया विच होना इंतहाई ज़रूरी है। किसी नबी विच कोई वसफ साबित है कुरान और हदीस विचों, वो खुद ब खुद इमाम उल अंबिया विचों साबित है। जिस वेले हजूर चो साबित हो जाता है उस वेले इमाम उल अंबिया चो साबित हो गया, क्योंकि इन्हां तमाम औसाफ विच वो उन्हां तो अफजलन फिर इमामत कर रहे हैं। फिर हजूर वाज़ेह तौर पर फरमाया कि क़यामत वाले दिन में तमाम बनी आदम का सरदार हूँ। बनी आदम भी तमाम अंबिया भी आ गए, रसूल भी आ गए। फरमाया कि उन्हां सारियां दा सुल्तान मैं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम तौर पर मैं अगे भी सन कई दफ़ा बयान किया वै कि जिक्र किया जाता। शाह जी अगे आ जाओ, अगे आ। नारे तकबीर। अगे भी मैं कई दफ़ा इस हवाले नाल गुफ्तगू की है। आम तौर पर ईसाई एक सवाल करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते हैं तो तुहाडा कुरान भी दसदा वा, तो तुहाडे नबी कोई मुर्दा जिंदा किया वै तो वो तुसी बयान करो। नाल वो दलीलां देंदे ने कि ऐसा कोई वाक़या तुहाडे नबी दे दौर च नहीं होया, जे हुंदा तुसी जिक्र करो। आ वजह ये हो गई, इसकी वजह यह है बयान करन वालियां बेशुमार कीते हैं, इहदे च कोई शक शुबा नहीं। औलिया अल्लाह आप दलीलां ने इसदियां, हजूर दा खुद मौजज़ा न औलिया अल्लाह। कुरान पाक भी हजूर दा मौजज़ा है, औलिया अल्लाह दा वजूद भी हजूर दा मौजज़ा है। इहदे उत्ते बेशुमार दलाइल न जेड़े शुरू तो दिते गए न, हजूर दे उशाक देंदे रहे न। हुण वो लोग आ गए जिन्हां बजाए हजूर दे फज़ाइल बयान करन दे नफ़ी करनी शुरू कर दी। इन्हां दी नफ़ी मौका दिता यहूदो नसारा ने, ईसाइयां और यहूदियां ने मौका दिता वा, क्योंकि उन्हां दी पैदा करदे ही तंजीमन इस्लाम दे रूप विच इस्लाम नूं जितना नुकसान जासूसां पहुँचाया इस वेस विच इतना किसी भी नहीं पहुँचाया। इस्लाम दा लबादा उड़ के मुनाफिकीन इहदे विच दाखिल होंदे रहे। इस मौजू ते जिसां गल लम्मी हो जासी कि उन्हें आख्या जी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करदे आन, ये तो तुसी कुरान पाक विच सूरत आले इमरान च अल्लाह ताला बयान कर दिता। तुहाडे नबी कोई मुर्दा जिंदा किया। मैं अपनी जिंदगी विच जिहड़ी इसकी दलील दी है, जिहड़ी मालक अता की, मैं वही सुनान लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो मुर्दे जिंदा कीते न। 4 मुर्दियां दा जिक्र होंदा वा जिहड़े आप मुख्तलिफ वक्तां जिंदा कीते। तो इतराज़ करन वाले ते माफ़ किसी ने भी नहीं किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़े इतराज़ करते ना हजूर उत्ते, यह नहीं मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे आशिक न। किसी नबी दा गुस्ताख किसी और नबी दा आशिक हो ही नहीं सकता। फिर इमाम उल अंबिया दा गुस्ताख होवे तो किवें आशिक हो सकता? ये साबित ही नहीं ना हो सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उत्ते भी सारी जिंदगी इतराज़ ही किए गए, उन्होंने तंग ही किया गया। उन्हें आख्या जी कि तुसां ते वो जिंदा कीते ने जिहड़े हुण कोई थोड़े जे दिहाड़ियां दे मरे आन। 3 मुर्दे आप जिंदा किए। उस तो बाद आप साम बिन नूह जिन्होंने 1000 साल गुजर गया, फरमाया उन्हां दी कबर ते मैनूं लै चलो। आप उन्हां दी कबर ते गए और कुम बेइज़्निल्लाह फरमाया, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा।
तो वो साम बिन नूह जिन्हें 1000 साल गुजर गया वो जिंदा हो। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिंदा किया। मेरे दोस्तों ये मुर्दे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो जिंदा कीते जिन्हां च अगे जिंदगी रही है। किसी न किसी दौर विच किसी वक़्त विच वो जिंदा रहे, उन्होंने ही मौत तो बाद फिर जिंदा किया। बहुत बड़ी शान है। लेकिन तेरे आका दा शान मैं तेन सुनाना, मौजज़ा सुनाना कि मेरे आका उन्होंने पत्थरां जिंदगी अता की जिन्हां च कदी जिंदगी रही ही नहीं। हजूर उन्हें पत्थरां जिंदगी अता की है जिन्हां च कदी जिंदगी रही ही नहीं। अबू जहल अपने हाथ दे विच किंकरियां लैके आया, क्या मुहम्मद दस दे विच के है। हजूर फरमाया मैं दसां या जिहड़ी शै लुकाई हुई ये दस छड्डे। यानी तो इस तो बड़ी गल उसी हैरान कौन। फरमाया सन ला कन नाल लाया तो हजूर दा कलमा पईयां। फिर मेरे आका दियाँ बुखारी विच ढेर सारियां हदीस सन जिन्हां विच हजूर फरमाया ओद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। हुण है पत्थर, बेजान पत्थर, बज़ाहिर असां वेखिया बेजान है, पत्थर च कदी जिंदगी रही ही नहीं। हजूर फरमा रहे ने साडे नाल मोहब्बत करदा, इस मोहब्बत का इजहार भी ओद करदा। हजूर इस ओद पहाड़ उत्ते तशरीफ लै गए। बुखारी विच कई जगह उत्ते हदीसां होंदियां। आप नाल हज़रत अबू बकर सदीकन, हज़रत उमरे फारूकन, हज़रत उस्माने गनी। जिस वेले सरकार पहाड़ के उत्ते तशरीफ लै गए तो ओद पहाड़ वजद विच आ गया, झूमन लग पिया। हजूर अपने कदमां दी ठोकर लाई, फरमाया ए ओद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद। ओद पहाड़ ठहर गया। हुण मुहब्बत भी करदा, हजूर जे फरमा दिता। इस शान दा हजूर दा आशक है कि महबूब खुद फरमा रहा है मेरे नाल मुहब्बत करना। इस तो बड़ी तारीफ केड़ी हो सके कि खुद फरमाया जा रहा मेरे नाल मुहब्बत करदा। हुण एक वेखण विच बेजान पत्थर मुहब्बत कर रहा वै, उहदे जान भी आ गई, मुहब्बत का इजहार भी कर रहा वै, हजूर आउंदे ते वजद भी कर रहा। आशकां दा यही काम भी है। महबूब रोक दिता, ठोकर लाई, फरमाया ठहर जा। हुण इसी तरह बेजान सतून लकड़ी का खुशक तना खजूर का मस्जिद नबी च लाया गया। हजूर उहदे नाल कमर टेक के खुतबा इरशाद फरमाते हैं। बाद च मिंबर बन गया, हजूर मिंबर उत्ते तशरीफ फरमा होए। जिस मिंबर ते आप बैठे ना वो खजूर की पुरानी लकड़ी रोन लग पई। इतना रोई कि फरमाते ने साहबा कबार के जिस तरह की बच्चे ने चुप कराया जाता ना तो फिर भी डिस्कोरे लैके रोंदा वै, इस तरह वो रोवे। तो हजूर उठे और उसने जाके उहदे करीब खड़े हो गए। उसी तरह जिस तरह पहले कमर टेकदे हैं इस तरह उहदे नाल कमर टेक दी। वो खामोश हो गया। हुण आ बेजान सिर्फ हजूर दे नाल कुछ देर वास्ते तलक कायम होया, निस्बत हुई, सरकार दी कमर मुबारक लगी, उस बेजान च भी जान आ गई जिन्हां च कदी जान रही नहीं। हुण तुसां शुरू च हदीस सुनी है तिरमिज़ी दी कि मौला अली फरमांदे कि हम मक्के के बाद अतराफ़ में गए, जिस दरख्त और पत्थर के पास से हम गुजरते वो कहता या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो। हुण ए मुअज्ज़ा एक मुर्दा जिंदा करना ये भी खिलाफ आदत है।
लेकिन ए वो खिलाफ आदत है जिसकी कोई होर दूसरी मिसाल मिल ही नहीं सकती कि इंतहा दर्जे का खिलाफ आदत है कि बेजान पत्थर विच हजूर जान पा दी। ए शान है मेरे आका दा। हुण मैं तुहानूं अपने उस मौजू ते आउण लगा, अंबिया दी भी ये शान। हुण मेरी आका अपनी उम्मत दियां औलिया दे बारे च के फरमाया। अबू दाऊद शरीफ दी हदीस पाक है, हज़रत उमरे फारूक रदी अल्लाह ताला नो रावी हदीस पाक दे फरमांदन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद बहवाला अनवारे हबीबे यज़दा सफ़ा 203, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में से बाज़ वो हैं जिन पर क़यामत वाले दिन अंबिया और शुहदा रश्क करेंगे। जब उनके मर्तबे देखेंगे, कुर्बे खुदाबंदी में उनका मकाम देखेंगे, तो अंबिया और शुहदा उन पर रश्क करेंगे। हुण अंबिया दी ये शान है जिहड़ी कुरान बयान कर रहा कि वह मुर्दे जिंदा कर देन, ते जिन्हां उत्ते अंबिया रश्क कर देन वो मुहम्मद मुस्तफा दे गुलाम औलिया अल्लाह। हुण मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हजूर दे गुलाम औलिया अल्लाह, ये हुण मैं कोलों नहीं इस्तेमाल किया, इस हदीस विच ये लफ्ज़ मौजूद है। किस तरह? अबू दाऊद सियासता दी किताब है, क्योंकि मैंने थोड़ी जी टेक लैनी पौंदी है, बलगमी मौसम है तो फरमाया गया कि अंबिया और शुहदा उन्हां दे मरतबे उत्ते रश्क करसन। हजूर फरमाया कि जिस वक़्त उन्हां दा मकाम वेखसन कुर्बे खुदाबंदी किन्हां दा, उन्हां खास लोकां दा, अखीर ते उन्हां दा तारफ आ रहा खास लोग कौन। हुण सहाबा अर्ज़ करदे न, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उनका ज़िक्र सुनाइए, हमें उनकी पहचान बताइए, वो कौन लोग हैं। फरमाया गया जो अल्लाह की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कोई माल का तल्लक नहीं, तजारत का तल्लक नहीं, कराबतदारी नहीं, रिश्तेदारी नहीं, खून का तल्लक नहीं, अल्लाह की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फरमाया गया वो पूर नूर चेहरों वाले होंगे और क़यामत वाले दिन नूर के मिंबरों पर होंगे। जब सब गमगीन होंगे उन्हें कोई गम नहीं होगा, जब सब खौफ ज़दा होंगे उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। उसके बाद हजूर ने सूरत यूनस की ये आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तकबीर, हुणे मरतबा और शान वाजिया हो गया कि एक गल किन्हां दी कीती जा रही, औलिया अल्लाह दी, औलिया अल्लाह दी। ये उन्हां दा शान हो सी हजूर दे जेड़े उम्मत दे औलिया अल्लाह न कि अंबिया उन्हां दे मरतबे वेख के रश्क कर सकते कि क्या इन्हां दा मकाम है। शहीद उन्हां दे मकाम वेख के रश्क कर सन। हुण हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे बयान नाल आ जाओ। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम दा ऐलान है कि मैं मादर ज़ात अंधियां तंदुरुस्त करदा, ला इलाज कोड़ियां शफा देना, मैं मुर्दे जिंदा करदा अल्लाह दे हुक्म नाल। ताकत दा भी अगे जिक्र कर दिता कि इतराज़ करन आलिया
तेरा इतराज़ किस ते है? मेरियां सारियां शानां किदियां शानां नाल? अल्लाह दे हुक्म नाल। मेरा महवर और मरकज़ कौन है? मेरा खजाना केड़ा है? अल्लाह। हुण ये तलक अज हुण पहचाने औलिया अल्लाह। औलिया आख्या नहीं तारफ होंदा, औलिया अल्लाह आख्या तारफ। हुण ये तलक किस वजह तो है? अल्लाह दी वजह तो। अल्लाह दे करीबी, अल्लाह दे महबूब, अल्लाह दे दोस्त, अल्लाह दी अता नाल मखलूक दे मददगार। हुण मेरे दोस्तों मददगार किवें? इस उत्ते भी मैं तुहानूं एक हदीस सुना लवां। मुस्नद इमाम अहमद विच और इसन मैं अपनी किताब सराजे यज़दा दर्ज किया वै। इब्ने उबैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौला अली की बारगाह में शाम वालों का ज़िक्र किया गया तो आपने फरमाया, तो अर्ज़ की गई कि उन पर लानत कीजिए। आपने फरमाया नहीं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना है कि शाम में अब्दाल होंगे। औलिया अल्लाह दी किस्म दसी, अब्दाल होंगे जिनकी तादाद 40 होगी और उनकी वजह से, उनके वसीले से शाम वालों से अजाब दूर रहेगा। उन पर बारिशें बरसेंगी, उनकी दुआएं कबूल होंगी। हुण ये औलिया अल्लाह दी शान कि उन्हां दे वसीले नाल अल्लाह करीम दुआवां कबूल कर देन, अजाब दूर कर देन, रहमतां वसदियां, बारिशां वसदियां। फरमाया होंगे जिस तरह तुसां ताइफ दे बारे विच सुनिया है कि पत्थर मारे गए हजूर नूं। फरमाया अर्ज़ की गई कि इन्हां वास्ते बददुआ करो। फरमाया नहीं, इत्थे हाफिज़ां दी जमात होसी होने वाले तो इंज पे करते न रहमत जे हैं। फरमाया कि इन्हां अबदाल दी जमात होसी, एक वसाल करसी, दूसरा उसकी जगह ले लसी। इसी तरह ये सिलसिला जारी और सारी रहा। अबदाल का एक महीना यह भी किया गया वै, अहले जिक्र है मैंने किया कि जो अपनी सूरत तब्दील कर लेते हैं। बाज़े मैंने किया कि सूरत तब्दील कर लेते हैं, अपनी जगह किसी और को ड्यूटी लगा सकते हैं अपनी सूरत में। बाज़ ने कहा कि ये भी दुरुस्त है, मगर जिनकी अल्लाह करीम ने खामियों को भलाइयों से बदल दिया है वो अबदाल है। ये फिर अपने अपने रंग विच इन्हें इसके मैंने किए। ये औलिया अल्लाह दी जमात का जिक्र किया गया। हुण तुसां सुनिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर देन, ला इलाज कोड़ियां शफा दें देन, मादर ज़ात अंधियां अखीं दें देन। हुण काम है अल्लाह दे। हुण कुरान पाक दे इस कलाम उत्ते केड़ा फतवा लाण वाला, व उबरीउल लकमा वल अबरसा वखियल मौता बेइज़्निल्लाह। फरमाया वह मादर ज़ात अंधियां ठीक कर दे, मैं ला इलाज कोड़ियां शफा दें दे। फरमाया मैं मुर्दे जिंदा कर दे बेइज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म नाल। हुण हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला जिन्हां दा रबी उसानी शरीफ और साडे कोल बहुत बड़ा तारफ कि आप हजूर सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी दे दादा जान कि हजूर गौसे पाक हजूर मखदूम पाक दे दादा जान। ये साबरी सिलसिला जड़ा ना, ये बड़ा लूडा लाडा जहा सिलसिला वै। इदो बाबा फरीद दियाँ अतावां ने ना उत्ते खाजगाने चिश दियां अतावां ने, तो उदो हजूर गौसे पाक दी करम नवाजियां। मेरे आका मौला हजूर सैदन वली अपने 27वीं वाले तावीज़ के उत्ते भी जेड़ा बाबा शाह मरदान रहमतुल्लाह अलैह तो जारी उसारी है, हजूर गौसे पाक दा इसमें मुबारक लिखा जाए कि ये भी उस शफा दा अज भी फैज़ान जारी उसारी है इस साबरिया सैदनिया सिलसिले में।
केड़ा मादर ज़ात अनियन शफा देना लाज कोड़ियां तंदुरुस्त करनी। ये उन्हां दा फैज़ान जारी हो सारा। हुण मेरे दोस्तों आम तौर ते ये आख्या जांदा कि काम ते अल्लाह दे। हुण बई कलाम हुंदा किसे पीर दा किसे मौलवी दा ते उहदे नाल गल करिया। हुण कलाम भी ते अल्लाह दा सी, हुण ते केह् करिए, अल्लाह ही प्यादा वै। मोटा जिहा मसला न जेह्ड़ा सारियां नूं समझ आ जाए, बरीकियां तो सारियां नहीं समझ आउंदियां बई इत्थे हुण असीं किस्मां बयान करिए। इतना तो मौलवी टाइम भी नहीं देंदे, अगों शाह दी अज़ानां उन्हें देण लग पौना। मोटी जी गल तुहानूं मैं समझा छड्डी है कि ये कम ते अल्लाह दे ही है। हुण तुहाडे ते कोई भी इतराज़ करे, तुसीं 12वीं शरीफ दी महफल ते आए हो, के लैके चले हो, कोई तुहाडे तो पुछदा वै समझण वास्ते, क्योंकि कॉलेज यूनीवर्सिटियां भी अज स्कूलों में भी बच्चों के ज़हनां च भी ये सवाल बिठाए जाते हैं। वो आके तुहाडे कोलों पुछदे न, तुहाडा काम है उन्होंने दसना। इंज आख्या ना करो। एक तुहानूं मैं हास्य वाली गल सुणाना, उहदे नाल भी तुहानूं मसला समझ आ जासी। एक दरखान मिस्त्री पे जावे ते नाल उहदा बच्चा भी, ते उस बच्चे पुछया उठ दे गल विच ना वो बड़े बड़े टालां टलियां जड़ियां। उस अपने वालिद कोलों जिहड़ा मिस्त्री आ उहदे कोलों पुछया, अब्बा जी इस उठ दे गले विच के है? हुण अब्बा रन उन्हां दा नां ते हुंदा कोई ना, ते ना उन्हां कोल किसी कोलों सुनिया ते ना कोई पढ़िया ते ना बैठे किसी कोल। वो बार बार पुछे, अब्बा जी दे गले च की है? ਇਹ ਜਿਹਦਾ खड़क पिया हुंदा वा। जो चोखा इसरार किया तो उस आख्या हुण कोई जट जप्पी लावां। उस आख्या ओ बच्चा एडियां दे गल विच एडे एडे ही हुंदा। हुण ना अपन भी कोई ना सुनदा, वो इंज दा मसला ना दसना पवे एडियां दे गल च एडे एडे। ये मोटी जी गल तो याद कर लो, एडी मुश्किल नहीं है कि कोई तुहाडे ते सवाल करदा वा कि एक काम अल्लाह दा वै, मुर्दे जिंदा करना, मादर ज़ात घोड़ियां शफा देना, अने अनखी देना, मिट्टी दे परिंदे बनाने तो उन्हें फूक मारने की जिंदगी आ जानी, ये काम तो अल्लाह देन। सफ़ैद दाग आलियां शफा देनी, ये काम तो अल्लाह देन। आखना जी गल तो इंज ही है, पर सूरत आले इमरान च कलाम भी तो अल्लाह दा। शान हज़रत ईसा दा वै, शान अल्लाह दे महबूब बंदे दा वै, पर उन्हां दी शान विच कलाम रब ताला दा। असी हुण इत्थे के करी? मसला तुहानूं नहीं समझ आया, समझाण वालियां ते इंज ही समझ आया कि ये ताकत अल्लाह दी है, पर जिन्हां विचों ज़ाहिर हो रही है दर असल पहले वो ताकत अल्लाह दी है। जिहदे विचों ये ताकत ज़ाहिर हो रही है पहले वो बुरहान है, अल्लाह दी ज़ात उत्ते वो दलील है। हुण मेरे दोस्तों अल्लाह दी ताकत जिहदे विचों ज़ाहिर हो रही है। हुण तुसीं ये मनदे हो ना कि सूरज चढ़िया होवे ते हैं जैसा गुटीक है ना बाणा बनाने च, गल है या नहीं? इतना फ़र्क तो इतना कुछ तो उसन रब अता कीते हवन, देण वाला अल्लाह ही है, पर यह शान उसकी दुआन सारियां फौरन समझ आ जासी, कोई दलील देने की जरूरत नहीं। दुआन प्यास लगी है, हुण तुसां कोई तस्बीह मुसल्ला नहीं फदना, कोई तुसां दुआवां नहीं करनियां, तुसां हुण फौरन पानी अल जाना। तुहान फितरती तौर पर इतना इलम है कि प्यास अल्लाह बुझांदा वै, पर जिहदे विच उस ताकत रखी है उहदा नां पानी। इदे मसला क्यों नहीं समझ आउंदा कि अल्लाह एक है? ये गल सन क्या दसी, जिस सन गल दसी है वही तो औलिया न। औलिया अल्लाह वो न, अंबिया होन जिन्हां दे वजूद दलील है। हुण मेरे दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, तो जिहड़ा औलिया अल्लाह दा सरदार है तो सुल्तान है, पीराने पीर है, क्या वो ये काम नहीं कर सकता? उन्हें कीते। हुण मैं इत्थे जिहड़ी चीज़ तुहानूं दस्सण लगा वो हट के, मैं इन्हां गरीब नवाज भी मनदा, मैं इन्हां दाता भी मनदा,
मैं इन्हां गौसे आज़म भी मनदा। मैं औलिया अल्लाह दे इकट्ठे अलकाब दा जिक्र करन लगा मुख्तसर गल समझाण वास्ते। गंज बख्श भी मनदा, गंज शक्कर भी मनदा। किस वजह तो? मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है। मैं इस हवाले नाल नहीं मनदा कि गरीब नवाजन कि बंदा भुख आया तो ना रोटी दे छड्डी। ये भी ठीक है गल, मैं इस गलत भी ना आदा। लेकिन मैं वो चीज़ बयान करन लगा कि मेरे नज़दीक जिहड़ा मैं अपनी सोच की है, मालिक अता किया अगो इसका जवाब कि गरीब नवाज किवें। मैंने समझ आई कि ईमान तो वड्डा खजाना कोई नहीं, जिहदे कोले खजाना नहीं उस तो वड्डा गरीब कोई नहीं। जिहड़ा खजाना अता करदा उस तो बड़ा गरीब नवाज। हुण दाता भी इस हवाले नाल कितनी दुनिया ने इन्हां दौलत ईमान तो फैज़याब किया। वो जेड़े सिर बुतां अगे झुकदे आन और रब ताला दी बारगाह विच झुकण लग पे। ये ना अता नहीं किया तो क्या किया? दाता किन्ना देने वाला दिता नहीं या नहीं दिता। इसी तरह ये दाता भी हैं, गरीब नवाज भी हैं, गंज बख्श भी हैं, जेड़े दिल बुत खानियां दा मरकज़ आन, शैतानियत दा मरकज़ आन, जिथे नफ्से अमारा दी परस्तश की जाती आई, उत्थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी आवाज़ आउण लग पई, उदी मसनद सज गई, उदा नूर फेरे मारन लग पिया। ये सारी अता इन्हां दी नहीं तो होर किस दी? तेरे खित्ते उत्ते नज़र मार लै, अज चप्पे चप्पे उत्ते तैन सैदन वली दे एहसान नज़र औसन, हजूर मखदूम साबर पाक दे एहसानात नज़र औसन, हजूर सैयद मरदान अली शाह दे एहसानात नज़र औसन। कसब भी नज़र आ रहे हैं, नसब भी नज़र आ रहे हैं, हर लिहाज नाल ला मिसाली देने वाले अता करन वाले। ये वखरी गल है कि साइल दी जिस चीज़ ते जिद है उस हवाले नाल ही वो गंज बख्श प्यादा वा। जेड़ी गल वो मंगदा वै उस हवाले नाल ही वो प्यादा है। उसन भी असी गलत ना आख सकते। मैं तुहानूं उसकी रूह बयान की कि रूह के है। एक गरीब नवाज इस हवाले नालन कि जिस कोल दौलत ईमान नहीं या इश्क दा खजाना नहीं, उस तो बड़ा गरीब कोई नहीं, ते जेड़ा ये अता पे करदा उस तो बड़ा गरीब नवाज कोई। ये साड़ियाँ आम तौर पर ना कई हकायतां भी ते रवायतां भी ते ज़रबुल मिसलां भी गलत बयान होण लग पईयां होर अंदाज विच, जिवें लिखे मूसा पढ़े खुदा। लिखे मूसा आम तौर पर हुण बंदे ये समझते हैं जी ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा ते अस्तगफुरुल्लाह खुदा दा जिक्र है। नहीं, ये तो बेदवी हो जाए। लिखे मूसा बाल जैसा बरीक लिखे। ए मूए मुबारक सुनते नो आम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाल मुबारक। लिखे मूसा कि बाल जैसा बरीक लिखे और पढ़े खुद आ कि बाल जिहा बरीक लिखे तो वह आप ही आके पढ़े, साथों नहीं पढ़ींदा। कि ये हुण ज़रबुल मिसल इस तरह होर कई आम हो गई। इंजी अलकाबन गरीब नवाज कि जी असा बच्चा मंगया सा नता हो गया, ये भी दुरुस्त है गल। लेकिन असल गरीब नवाज इस हवाले नालन, दाता इस हवाले नालन, गौसे आज़म इस हवाले नालन, मोहियुद्दीन इस हवाले नालन कि आप मुर्दा दिलन जिंदगियां अता करने वाले। एक करामत अपनी जगह ते जिस्मानीयत के हवाले नाल कि आप मुर्दे जिंदा कीते, लेकिन उस तो बड़ा मुर्दा केड़ा वै जेड़ा अल्लाह दा जिक्र सुनदा वै ते उस उत्ते कोई रिक्कत तारी नहीं होंदी और कोई उहदे उत्ते असर तारी नहीं होंदा, गुनाह दी बदबू तो बचण वाला नहीं, लेकिन इन्हां दी बारगाह विच आ जांदा वै ते ईमान दी उसन जिंदगी अता हो जांदी।
दोस्तों अजान हो लो। मेरे दोस्तों जदन भी तुहाडे तो कोई ये सवाल करे कि मुर्दे जिंदा कर देन, तुसी ये दसो जी बिल्कुल कर देन। अपना आप दसो बबै जे मुर्दा ते अज इन्हां दी सदका ला पढ़दा पिया अज मालक दी बारगाह विच, मैं खुद सबूत हाँ। साडा अपना आप सबूत है, साडे अबाओ अजदाद सबूत हैं, उन्हां दा दस्सिया राह कदी गलत नहीं। इनाम सीधा राह केड़ा वे, इनाम याफ्ता दा राह है, साडे प्यो दादे दा राह है। एन समझो ए जेड़े दुआना आके मसला दसदे ने ये बाप दादे के वो बुतालियां आयतां कढ के चिस्पां कर देन, उन्होंने दसो नहीं ये सराते मुस्तकीम केड़ी शै है। साडे प्यो दादे दी ते ना है सराते मुस्तकीम, इनाम याफ्ता बंदियां दा राह है। वो अंबिया भी हैं, सिद्दीकीन भी हैं, शोहदा भी हैं, सालहीन भी हैं। हुण करामत इस तो बड़ी केड़ी है कि साडे जे मुर्दे इन्हां दे नाम लेवन, नाम लिया पाप ना रहंदे मैल अंदर दी जांदी, इन्हां दा ना ही वो जिहा वै कि वो लिया गुनाह जड़दे अंदर दी मैल जांदी। मेरे दोस्तों ये सब तो बड़ी करामत कि असी इन्हां दा जिक्र करदे हां, रहमतां दा नज़ूल होंदा। हुण मैं दलील उत्ते सिर्फ गल कर रहा। हुण तुसां सुनियां, मैं अगे भी कई दफ़ा सुनाइयां, वाक़यात भी हैं, टाइम थोड़ा है कि हजूर गौसे पाक मुर्दा जिंदा कीता, तुसां मज़ार दा वाक़या भी सुनिया, मैं होर भी इस तरह के वाक़यात हैं। मैं बुनियादी नुकते दुआन दस रहा। तिरमिज़ी शरीफ विच 2 हदीसां मैं सराजे यज़दा दर्ज कीतियां। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने एक हदीस दे फरमांदे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे एक उम्मती की वजह से क़यामत वाले दिन बनी तमीम कबीला से ज़्यादा लोग उसकी शफ़ात की वजह से जन्नत में जाएंगे। हुण मेरे दोस्तों क़यामत वाली मुश्किल तो वड्डी इस दुनिया विच कोई मुश्किल भी नहीं। पूरे कुरान और हदीस का बुनियादी नुकता तुहानूं मैं बयान कर रहा कि कुरान और हदीस दे खुलासे चो ये साबित है कि क़यामत की मुश्किल नूं सब तो बड़ी मुश्किल आख्या गया, सब तो बड़ी मुश्किल आख्या गया। हुण इमाम तिरमिज़ी की किताब है, सियासता विच इसका दर्जा और मकाम है। सहबे मशकात भी इस हदीस नूं सही लिखिया है कि हज़रत अब्दुल्ला फरमा रहे हैं कि हजूर फरमाया कि मेरे एक उम्मती की शफ़ात से कबीला बनी तमीम से ज़्यादा लोगों की शफ़ात होगी। और मेरे दोस्तों कबीला बनी तमीम जड़ा ना ये अरब विच कसरत अफराद की वजह तो मशहूर आ कि बहुत ज़्यादा इसकी तादाद आई। हजूर उसकी मिसाल दी कि उस तो भी ज़्यादा लोग, ये नहीं कि उन्हें जितने उस तो ज़्यादा हूँ, ज़्यादा कितना ज़्यादा दी हूँ कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की। हुण ज़्यादा जड़ा वै ये हद विच नहीं होंदा, बेहद विच होंदा। ये हिसाब विच नहीं होंदा, बेहिसाब विच होंदा। हुण पहले तो बनी तमीम कबीले के अफराद की गिनती जिहड़ी है उसने भी बेहिसाब आख्या गया वै। कसरत अफराद आखे गए, बहुत बड़ा कबीला, इन्हां दी गिनती कोई ढेर सारे ने। तो फिर हजूर फरमाया इस तो भी ज़्यादा दी शफात करवासी। वो कौन? फरमाया गया है मेरा एक उम्मती। हुण ओ उम्मती कौन है? ओ उम्मती है जिसन वलीउल्लाह आख्या। हुण कोई दुनिया दी मुश्किल उस दे मुकाबले विच कुछ भी नहीं, कोई हैसियत नहीं रखती। जिहड़ा क़यामत वाले दिहाड़े मुश्किल कुशा हजूर दे फरमान चो साबित है, दुनिया विच नहीं साबित। वो दुनिया विच मुश्किल कुशाई नहीं कर सकता। वो केड़ी मुश्किल है जिसन आसान नहीं कर सकता। हाँ, ये अलग बात है कि ये हस्तियाँ तरबियत कर दियां,
ये हमेशा साढ़े आखरत का फायदा जड़ा ना उस मद्देनज़र रखदियां। जिथे सन ज़रूरत है सबर की उत्थे सन सबर की तलकीन कर सन। हुण कुरान भरे आवे, हदीसां मौजूद हैं, हजूर खुद बड़ी बड़ी तबलीग फरमाई है, खुशखबरियाँ दित्तियां, बशारतां दित्तियां। फरमाया माल नू छोड़ो, ए मेरे को बशारत लै लो। हुण कई जगह उत्ते मौजूद है। शुक्र करना सिखाया, सबर करना दसिया, मालक दी रज़ा दे अगे सिर झुकाना दसिया। ये नाल नाल निखारिया तरबियत की। इस तरह नहीं कि ज्यों मेरे उत्ते की बंदे सवाल किया, सादा जिहा एक साडा दुध या ते पीर भाई आ तो कलियार रोज़ दुध लै आंदा। एक ध्याड़े बैठे ना तो असी कोई आपस गल पे करदे आ, उस वेले कॉलेज दौर आ, एक होर छोर बैठे आ तो असी गल पे करदे आ कि जमीन जिहड़ी ने घुमदी है, इस हवाले नाल कोई गल पई हुंदी है। हुण वो पूरी गल तो नहीं मेरे ज़हन विच, तो जिस वेले वो पुराना जा रहा ना तो बाद च दोधी जिहड़ा ना मैंने आदा शाह जी है गल पुछनी है। पुछ जन जनाब है तुसी अगे जिक्र पे करदे आओ बई ये जमीन घुमदी है। हाँ मैं खाई जी गल जन जनाब साडी च चरोकड़ी सेम हुई पई है, मींह जान आंदे तो पानी इकट्ठा हो जाता। जने मनण च गल आउंदी नहीं पई, घुमदी होंदी तो कदी साडी भी किसी टिब्बे ते चढ़ जांदी। साडी जो सेम ही है, सारी जिंदगी सेम ही रही, वो टिब्बे ते ना चढ़ी तो ये घुमदी किवें है? मैं नाल टिब्बा भी तो घुमदा पिया। अच्छा जी। हुण मेरे दोस्तों ये हुण मोटी जी दवाने गल जिहड़ी इहो जे जट जफ्फियां च भी आ जावे कि क्यामत तो बड़ी किहड़ी मुश्किल है, जिहड़ा उस मुश्किल नूं आसान करन वाला। हजूर फरमा रहे हैं कि कोई हुण हजूर दी इस अल्फाज विचों मैं तुहानूं दसिया कि इस जिहड़े हजूर अल्फाज इस्तेमाल कीते न, कबीले का जिक्र किया, फिर उस तो ज़्यादा का जिक्र किया। इहदे मुताबक मैं ना के बनदा कि बेहदो बेहसाब लोकां दी हजूर दे गुलाम औलिया अल्लाह शफात करवा, यानी कि उन्हां दी मुश्किल आसान कर सन। यह इन्हां दी बहुत बड़ा मौजज़ा, बहुत बड़ी करामत। और सन दुनिया में तरबियत देंदे न। हजूर गौसे पाक कई कई वक्त गुजर जाता, सरकार दा खिताब जारी रहिंदा। हजूर बहुत तवील खिताब भी करते, पता नहीं कितने काफर दिन विच मुसलमान होंदे और कितने जनाजे निकलते, फरिश्ते आप दे खिताब च शामिल होंदे, जिन्नात शामिल होंदे। इस सिलसिला तबलीग दा सिर्फ खाकियां उत्ते ना, नूरी भी फैज़ जाब हो रहे होंदे हैं तो नारी भी फैज़ जाब हो रहे। हदायत चाहे हजूर गौसे पाक नूं वेख लो, ख्वाजा गरीब नवाज नूं वेख लो। मैं अपने आका मौला दी उम्मत दे इस सराज दो का जिक्र कर रहा सामने, रोशन सूरज दो का जिक्र कर रहा। इन्हां दी एक बहुत बड़ी करामत यह है कि इन्हां सिलसिला हदायत ता हयात जारी रखे, सिलसिला हदायत बंद नहीं किया। ऐबान पौने अज जिमें एक माफली रवाज आ गया ना कि सिर्फ वो थैया थैया जट हो जाए तो माफल ना। चाहे सरकार दी कुतब भी हैं, तहरीरां वेख लो, आप खुद खिताब फरमाते हैं, बयान करते हैं, लोगों की इसलाह करते हैं, तबलीग करते हैं। एक काम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदन वली करते रहे, ख्वाजा कुतब करते रहे, बाबा फरीद शक्करगंज करते रहे, ता हयात इन हस्तियाँ कीता। और ये ही इन्हां दा बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बड़ी पहचान है। यह जिक्र इन्हां दा सुनाया जिक्र भी असी बयान करते रहिए ना, इहदा नां ही वड्डी 11वीं शरीफ, इहदा नां ही वड्डी 12वीं शरीफ, इन्हां दा ही नां उरस है। इस तो असी लै जाइए तो सिर्फ ढोल डबक्का हो जाए कि माफले समा हो रही है जी, तो बस बड़े सुरीले जनाबकारी अणवाए तलावत जट हो गई। हुण जिहड़े बैठे उन्हां दे पल्ले के पिया, उन्हां तो वाह वाह सुभान अल्लाह करके लग जाना। वो साडे हुण इलाके दे वो बंदे न जिन्हां 2 अरबियन घुलदियां सुनिया आन भिड़दे, फिर साडा भी जट जाक भिड़ गया, उहदा भी कोई काम आवे ते वो हुण वापस आया ना तो आके आखदा जनाब इत्थों दे बंदे सारे जेहड़े न, बाकी अपने काफले वाले फिर दस्से इत्थों दे बंदे सारे हैं बख्शे। यानी वो किवें
जन मेरा भेड़ हो गया की नाल तो मैं उन गाली कढ़ियां तो वो गुजने कुरान ही पढ़ता रहा। उन्हें आख्या कहो भी तेन गाली कढ़दा रहा, वो अरबी च कढ़दा रहा, अरबी च पूरी ढेर सारी जबान है, तू हूँ सारा कुरान ही समझे। वो इंज दे नीरी वाह वाह सुभान अल्लाह करके पल्ले कुछ नहीं पिया। इस नालों बेहतर अपनी बोली विच अपने मसलक दा, अपने अकीदे दा, अपने ईमान दा तहफ़्फ़ुज़ सिख, हिफाजत करनी सिख। सादे सादे इन्हां कलाम नहीं, वो पढ़ ले कर। उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा, मत कोई बख्शिया मिल जावी ते तू भी बख्शिया जा। ए इन्हां दी गुफ्तगू सादा सादा, मुर्शद दा दीदार बाऊ सानू लख करोड़ां जा। ए लोग इन सन ये पूरी तालीम भी दिती, अकीदा भी दिता, मसलक भी दिता, ईमान भी दिता, ईमान दा तहफ़्फ़ुज़ भी सिखाया। हुण कुरान फरमांदा शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दुनिया के माल वास्ते चौकीदार रखते हैं, कोई ना रखते। ईमान और अकीदे वास्ते कोई नहीं ज़रूरी, उहदे वास्ते ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है। तो शैतान जड़ा ना वो दुश्मनी का उहदा बड़ा घनौना जिहा तरीका, वो तेरा दोस्त बन के दसदा, तेरे अंदरों भी दलील नफ्से अमारा की शक्ल च जाती तो बाहरों भी आती, तेरे दिल नूं बेचैन किया जाता वा, गुनाह वाल मायल किया जाता वा। ये बचाण वालियां हस्तियां, इन्हां दा जिक्र तू पढ़सें तेरी रूह जिंदा होसी। हुण तुहानूं पता वै कि ज़्यादा तुसीं वेखसो कि गरीबां और फकीरां विच इन्हां दा जिक्र भी पाया जासी, मुहब्बत भी पाई जासी। वजह की है? हर चीज़ की एक चाबी हुंदी, रूह की चाबी किहड़ी शै? यह तुहानूं बुनियादी जिहा एक नुकता दस रहा, पूरा रूमी का जिहड़ा खुलासा ना वो बयान कर रहे हैं। रूह की चाबी केड़ी? रूह की चाबी गम है। गम जितने तक नाजल नहीं ना होना, या असां गम च पाउणा नहीं, या सन गम नाल टक्कर नहीं साडी होनी, इतने तक वो रूह का दरवाज़ा नहीं खुलता। वो किसी ना किसी जरिए ये तर्क करते रहते हैं, चाहे सन पसंद आवे। यह जड़ा असीं आखदे ना सन नहीं पसंद आया, असीं रोने उस गल ते, वो दरअसल असीं ना प्यादे होंदे, असी जिहदे काबू ना वो प्यादा हुंदा कि साडे ये हालात हो गए, असी इस तरह गिर गए हैं। लेकिन ये सन काबू करके उहदे विचों निकालते पे हुंदे ते साडा सिर मालक दी बारगाह झुकांदे पे हुंदे। हुण गम विच मुबतला करके साडी रूह दा दरवाज़ा खुलदा वा और ताज़गी अता की जाती, जिंदगी अता की जाती। इस वास्ते ये मुर्दे जिंदा करन वाला। मैंने कल की गलबन गल है, एक संगी भेजिया कोई कश्मीर के इलाके का हजूर का नात खान है, सादा जिहा ना, तो नातां साढ़े संगियां रो पढ़दा रहिंदा। तो वसाल कर गए, वसाल तो बाद ना वो अपना उन्होंने सारे जिस तरह एक माहौल होंदा उस इलाके विच माहौल, क्योंकि जहाद भी नाल नाल चलदा पिया ते ईमान जवान है उत्थे, तो कलमा शरीफ का विरद हो रहा, तो नाल उसकी उन्होंने वीडियो बनी है कि वो हालांकि उन्हें वसाल कर चुके हैं, उन्होंने जबान नाल नाल ना चल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी नाल पढ़ती पई कि ये जिथे लाल ऐसे हजूर दी हदीस पा के इंसान उसी के साथ है जिसके साथ इस दुनिया में मोहब्बत करता है। अल्लाह करीम अपने इन्हां महबूब बंदियां दे जिक्र और फिक्र नाल हमेशा जिंदा रखे और इन्हां दी फैज़ान जिहड़ा असीं लफ्ज़ फैज़ान इस्तेमाल करते हैं, इन्हां दा फैज़ान सब तो बड़ा किहड़ा वै? हदायत, उसन हासिल करन दी और अगे तकसीम करन दी तौफीक हो कि हासिल भी सन करना चाहिए। हुण जितने ये बुजुर्ग हैं तुसीं पढ़ के वेख लो, रूमी तो शुरू हो जाओ, इसके पिछे भी चले जाओ, जितनी हस्तियां दुआन नज़र हो सी तहरीरां नाल भी इन्हां समझाया, अपने देश की बोली में तहरीरां नाल शेरां की शक्ल भी समझाया, खिताब करके भी दसिया, गुफ्तार नाल भी समझाया, किरदार नाल भी समझाया, हर तरह इन्हां जिहड़ी तरबियत की है, संवारिया वा। इस वास्ते इन्हां दे अलकाब जिस वेले असी बोलते हैं ना तो असी अपनी ख्वाहिश की वजह तो प्यादे होंगे हैं, गरीब नवाज ब क्या बात है जी, मेहरबानी फरमाइए, मेरा जो बच्चा बीमार आ सेहत अता फरमाई, असी इस हवाले नाल प्यादे होंगे हैं।
अहले जिक्र जेड़े न वो इस नारे का जवाब पे देंदे हुंदे ने, हे तू सच्चा पर इस सन दौलत ईमान अता कीती, इस वास्ते गरीब नवाज है। इस साडे मुर्दा दिल नूं जिंदगी अता कीती है, इस वास्ते गरीब नवाज है। हजूर सैयद मरदान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप दे हवाले नाल मैं गल सुना के, इशा दी नमाज दा टाइम ढेर सारा हुंदा वा ते दुआ तो बाद ना नमाज भी ते लंगर भी, ये दो ही काम जड़े ना छेवें बिनाल बेशक पहले कर लवे है तो लेकिन दूजा भी छड़ना नहीं, वो भी नाल ज़रूर किया। मालिक दी बारगाह सर लाजमी झुकाया। हुण मैं तुहानूं एक वाक़या सुनाण लगा। हजूर सैयद मरदान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह विच एक पुराना आ गया, लेकिन वो पुराना वो आम पुराना ना, इसरा दा राइया अहले ज़िकरान अहले नज़रान सरकार दी बारगाह च आया रे। बातनी कोई रुकावट आई उस सिलसिले विच उन्हां हाज़री दित्ती। हजूर दी निगाह करम नाल तरबियत नाल वो रुकावट दूर हो गई ते जिथे वो ख़त्म होया और तलक जिथे मुरम्मत लगना वाली आई उत्थे मुरम्मत लग गई। तो उस तो बाद वो हजूर दी बारगाह विच कई दिन उन्हें क्याम किया। एक दिन सरकार दी महफल लगी हुई रात नूं ए दरियाए जेलम दे किनारे वो हजूर दी निगाह करम नाल सानी सादत हासिल हुई है। हजूर दा कामा रौली विच वो हुजरा जिथे आप आके डेरा पहले लाया बनाण दी नाल छोटी जी मस्जिद है तो हुजरा वै हजूर सैयद मरदान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार इत्थे महफल लगी हुई। तो वो संगी याद आया कि हजूर अज इजाज़त दिओ तो मैं एक छोटा जिहा सवाल पूछ लवां ये पीर भाइयों कोलों। हजूर मुस्कुरा के फरमांदे ना जे आवी तो कच्ची है ते लेकिन तू पूछ लै तेरन जवाब मिल जासी कि अजे बांडे सारे होनी अग ते रखे हुए न, अजे पूरा सेक नहीं मिलिया, अजे बांडे कच्चे न सारे, लेकिन तू पूछ लै तैन जवाब मिल जासी। वो आदन भी संगियों तुहाडे ते एक सवाल करना मैं चंद हुण हजूर दे जेड़े दरस च बाण वाले संगी आन इवो जे बई सवाल पुछींदे न जेड़ियां महफलां चो दरस हासिल करदे हो ना, ये फिर सवाल भी इम्तिहान भी हुंदा। ते उस सवाल किया गया कि ये दसो संगियों तुस वाकया तो सुनिया हजूर गौसे पाक दा आप बेड़ा तारिया एक माई दा बेटा उसदी बरात जांदी पी आई, वो 12 वरे 12 साल वो बेड़ी गरक रही, फिर माई फरियादां करदी रही ते आप दुआ की अल्लाह करीम उस बेड़े न तार दिता। इंजे बरात तरी जिमें डुब्बी आई, इंजे गाने सेरे सारा वो महल पूरी बेड़ा जड़ा उतर गया। जने सवाल ये है कि जेड़े हुण इतना अरसा पानी विच गरक रहे उन्होंने हुण एक बारी तो मर गए, उन्होंने हुण दोबारा जिंदगी अता हुई है। हुण कानून ये है कि जिस मर के दोबारा जिंदा होना उसने मौत नहीं आनी। या ये मैंने गल समझाओ कि उन्होंने मौत आई है तो जिंदा किवें होए? क्या इत्थे कानून बदल दिता गया? जे जिंदा ना तो कित्थे न? उस वेले बाबा जी ना एक अपने गुलाम वालों निगाह करम तकी कि जिस तकिया ना तो वो बोल उठे, उन्हें आखिया जी मैं इसका जवाब देना। हाँ जी दिओ जवाब। हदम जनाब तुसा सवाल ये किया वै कि उन्होंने दोबारा जिंदगी मिली तो कित्थे न? जाने बिल्कुल इंज ही होया वै कोई एक दफ़ा मर गए दोबारा हजूर गौसे पाक की निगाह करम नाल उन्होंने दोबारा जिंदगी मिली तो हुण मरे हुए कोई नहीं सारे जिंदा ने। अगर आखो इजाज़त दिओ तो मैं दो हुण भी दुआन विखा सका, जाने विखा दे। ये तो इस तो भी बड़ी बात है। जाने ए जेड़ा सामने सेज उत्ते सज के बैठा ना सैयद मरदान अली शाह ए उस बरात दा दूल्हे ही ते बरातियां विच तू ही है। नारे मारन लग पिया दा बस यही समझाते ही कोई शक नहीं। ये मेरे दोस्ता ये जेड़े भेती लोग हैं ये राज भी नाल दसदे न। जहरी मुश्किल कुशाई भी हो रही है, बातनी भी हो रही है, ये बातनी तामीर भी कर रहे हैं। इन्हां दे जिक्र विच साडी दुनिया दे भी तमाम गमां दा इलाज है और बातन दियां गमां दा भी इलाज है। इन्हां दी हालाते जिंदगी असी पढ़ीए जदन कोई दुखी दुखड़े सुनांदा, कोई महाजर हिजरत उत्ते परेशान है
तो वेख लवे कि रसूल पाक हिजरत की, अंबिया दी सुन्नत। कोई बीमारी तो परेशान है तो वेख लवे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील रहे, आप दे गुलाम अलील रहे, आप दे बच्चे अलील रहे। कोई बे औलादी तो परेशान है तो वो वेख लवे कि अब तर दे ताने रसूल पाक नूं काफरां दित्ते। हर गम दा इलाज तुहान इन्हां दी सीरत विचों मिल जस। ये साडे वास्ते दवाइयां न सारियां शफावान जी, असी लभीए ते हजूर फरमाया गम मेरा रफीक है, मेरा साथी है, कि चाबी हर वेले मेरे नाल है, कि नाल है हर वेले। इस वास्ते मेरे दोस्तों कि अल्लाह करीम इन्हां साडे वास्ते इस दुनिया दी भी और आखरत दी भी नजात बना के भेजे वाला। ये खुद नजात है, साडा सिर्फ इस नजात नाल तलक मजबूत होना चाहिए। यह जड़ा असीं आखदे ना या रब साडी निजात फरमाई, ज़हन च बैठा लो अल्लाह दे महबूब बंदे ही वो निजात है, वो निजातन। इन्हां नाल तलक दी मजबूती चाहिए, उस प्यार दी उस रिश्ते दी मजबूती चाहिए। फिर जेड़ा ये कम अपनी हयाते तय बच करते रहे सन वो करना चाहिए। इन्हां हुण गौसे पाक नूं वेख लो, ख्वाजा करीब नवाज नूं वेख लो। मैं इनकार ना करदा कि तवीज़ नहीं देना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दे हवाले नाल भी हदीसां विच मौजूद है, दम दे हवाले नाल भी मौजूद है। लेकिन असां अज समझ ही इतना लिया वै कि पीर दा काम है तवीज़ देना। हालांकि इन्हां सन रूहानी तौर ते टानक पिलाया, मजबूत किया वा, साडे ज़हनां दी तामीर कीती है, साडे बातन दी तामीर कीती है। ये तामीरां करते रहे, इन्हां मरकज़ बनाए न हदायत दे। असां सिर्फ इतना समझ लिया कि तवीज़ ही लैना जड़ा न यही पीर दा काम। ये जेड़े सारियां नालों बड़े पीर आने पीर, इन्हां दे हुण दम के आन हदायत। दुखी आ गया अर्ज़ लैके, ठीक है करम नवाजी उहदे वास्ते दुआ भी कर दे, निगाह भी कर देन, नाल उहदी इसलाह भी कर देन कि ये ना मंग, ये तेरे वास्ते बेहतर नहीं, तू इदी जगह उत्ते सबर कर, मालक तैन बेहतर सिला अता कर, अपनी दोस्ती दी शक्ल विच, तैन अपने कुरब दी शक्ल विच। हुण असी एक शान ते हजूर गौसे पाक दा पढ़िया वा, सुनिया वा, सन ये नहीं पता कि सरकार कितना कितना अरसा रियाजत की, कई कई अरसा गुजर जाता, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। मालक दा जिक्र और फिक्र है, उसकी याद है कि बज़ाहिर लोग वेख के आते हैं कि ये पता नहीं कितने अरसे का भुखा और प्यासा। और बाज़ औकात शिकारी लोग जिस वेले वेद्या आते हैं कि ये जान ही कोई नहीं, इतकू मार चुका वै, इस तरह मिट के मालक का जिक्र कर रहे हैं। ये इन्हां दी शान है। इस सन नाल नाल तरबियत भी कर देना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूटी लाई, शेख अब्दुल कादर जीलानी ये काम नहीं निरा, हदायत दी मसनद उत्ते बहो और हदायत कर मेरी उम्मत ने। अर्ज़ की हजूर मैं अजमी हाँ तो मेरी ये बोली नहीं समझते, फरमाया मुँह खोल। मुँह खोलिया तो हजूर लुआबे दैन सटिया, फुक मुबारक से फरमाया मेरा खून है तरबियत का है। उस तो बाद पीराने पीर ये ड्यूटी संभाली। फिर फरिश्ते भी आए उन्हें माफ नावे, अंबिया दियाँ रूहां भी आईयाँ, औलिया अल्लाह भी हाज़र होए। फिर ओ वक़्त भी आया आप आके ऐलान किया कोई वली वली नहीं हो सकता जितने तक उसकी पुश्त उत्ते मेरा कदम नहीं, मोर नहीं। और मैं अपने शाह को एक गल सुनी है, आप फरमाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदन वली, आप उस वक़्त तारागढ़ पहाड़ियां दे उत्ते आन ते आप उस वक़्त सिर झुकाया और उत्थों बह के आवाज़ दी कि सिर्फ कन्नियां उत्ते नहीं, मैं अपनी अखां ते भी महसूस करता। ये रवायतां भी बयान कीतियां गई। हुण मेरे दोस्तों ये जिहड़ा तेरा मेरे वाला झगड़ा ये कित्थे रह गया? अज कादरी भिड़ गए, अज जनाब सुरवर्दी भिड़ गए तो चिश्ती भिड़ गए। नहीं, जे सही उस रंग च रंगे होवे हथ भिड़े ना। ये तो मैन मिटाण वाली तो रंग है, जिस मिटाया हुण
इस दी तफसील के है, जिस वक़्त जाके मखदूम साबर पाक दी बारगाह विच हाफज शमस अर्ज कर देन कि हजूर लंगर दा वक़्त हो गया, गुलरियाँ लैके पेश कीतियां आलम अस्तगराक विच। और मैं तुम्हें नहीं पता खुदा खाने पीने से पाक है। एक दफ़ा एक गल मैं पे सुनावा, एक आलमे दीन साडे बैठे, आलमे दीन मैं नद दिन जनाब तुसीं वड़ियां गल्लां भी मैंबर ते कर लैंदे हो। मैं इहदा अगे जवाब भी है, जे तुसीं सुन सो तुहानूं मिल जासी। मैं जिन्हां दा मैंबर है उन्हां दी गल है, मैं कोई कोड़त करा तां तुसीं मेरे तक रेंज होवो आ, जिन्हां दे मैंबर है उन्हां दी गल पे तुहानूं सुनाना कि आप शमस अर्ज कर दे कि हजूर खाने का वक़्त हो गया, गुलरियाँ पेश कर दे। फरमाया तुम्हें नहीं पता खुदा खाने पीने से पाक है। हूँ अस्तगराक की कैफियत टुटदी तो आप सलात तो अर्ज कर दे, कलमा शरीफ का पहला हिस्सा है असबात अर्ज पढ़ते उच्ची आवाज़ नाल, यही हुक्म दिता गया। तो आप आलमे सलूक विच तशरीफ लियाते तो फरमाते नहीं शमस किधर है हमारा खाना। वो अर्ज़ कर दे हजूर मैं खाना पेश किया तो उस वक़्त आवाज़ आई खुदा खाने पीने से पाक। फरमाया नहीं, खुदा खुदा है, बंदा बंदा है, लाओ हम तो खाएंगे, हम तो खाएंगे। हुणे पूरा वाकया समझ आया तो फिर गल समझो सी। ये हुण शान सारी तुसां समझनी होवे तो तुहाडी अपनी बोली विच सराजे यज़दां च लिख छड्डी। फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, हजूर फरमाने रब दा फरमान कि रब दा फरमान है, असी साढ़े वास्ते इतना काफ़ी, हजूर फरमा देता तो रब दे ही फरमान, क्योंकि रब बोलते ही उसे ज़बान तो है। फरमाया ज़बान कभी भी हवाए नफ्स नाल कलाम नहीं करना, लेकिन हदीस कुदसी दी एक वंड है कि रब दा कलाम, हजूर खुद दे वंड फरमा दी। फरमाया गया है बुखारी दी तीसरी जिल्द विच है और हदीस नंबर 1422 है, पूरा इस कैफियत नूं बयान कर दिता गया। हजूर फरमाया कि अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। जब मेरा वो मुकर्रब बंदा नवाफल की कसरत से मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। ये हुण मैं तो मुराद कौन है? अल्लाह। मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। फरमाया गया मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो कलाम करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। हद हो गई। आखिर तो फरमाया मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। हुण केड़ी शै बाहर रह गई? ए हुण ओ कैफियात हैं। पता नहीं साडे बाबे तो सारियां गल्लां दस गए अज दे साडे ये जेड़े मसलक दे भी आलमे दीन हैं उन्होंने गल सुनाण लगिए इस्तगराकी कैफियात दियां बजुर्गां ने दीन दियां वाकयात तो आदन जी ये राण दिओ ये डाडियां कि असां फिर पढ़िया नहीं। हालांकि मदीने वाले बादशाह ते सन दस गए। हुण वेखण विच असीं वेखदे पे हां कि ये सैदन वली है। मैं ना लैक शख्सियत दा अर्ज करन लगा। हुण हदीस नूं तुसीं सामने रखना। हदीस दस रही है कि अखां तू पिया वेदा मैं, फरमाया मैं बन गया रब बन गया। समात रब दी है, जबान रब दी है, हाथ रब देन, कदम रब देन। हुण इन्हां उत्ते जितने भी वाकयात मबनी कि ये अखां जड़ियां रब न कित्थों तक वेखदियां। ये इतराज़ करन वालिया तेरा इतराज़ कि देते? क्या रब ये ताकत नहीं रखता कि फलां तक हिस्से तक वेख सकता फलां तक नहीं वेख सकता? भाई रब जो बन गया तो जिथों तक वेखे दुनिया भी उहदी, वेखण भी उहदा, नूर भी उसदा। तू कौन है इतराज़ करने वाला? हुण जिहड़ा इत्थे एक वजूद सामने आउंदा है वो शैतान तो इलावा होर है ही कोई। ये डिक्लेयर रब कीता। शैतान तो मतलब के है कि जिहड़ा इस मैं दे तकब्बर दे आखे लग गया।
उदे नहीं मिटिया तकबर दे आखे लग गया। हुण तू आदा इतनी दूर तो लफज किवें सुन ले, अज तो तेरा मोबाइल भी सुन लैंदा वै। ये इतराज़ इन्हां दे उत्ते करदा कितनी दूर तो सुन दे। जे समात रब बन गया वै तेरा इतराज़ कि देते है। ज़बान इन्हां दी लफ्ज़ात दी कुम बिज़नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। तैन इतराज़ है कि ये तो काम अल्लाह का है, बिज़न अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से कहते। कुम बिज़नी क्यों कहा कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। और तू मेरे नहीं ते नहीं समझिया, रब भी पिया फरमांदा है मेरे ही ते मेरा वै। किवें मौलाना गनीमत कुंजाई फरमांदे कि मन सी पा रहा है दिल मी फरोशम, बरामद दरे मकतब मी खरोशम कि मन सी पा रहा है दिल मी फरोशम। आदन कि मैं ए मकसद लैके ना मदरसे दे बूहे अगे लग गया, जिथे महबूब दा डेरा, जिथे महबूब तालीम हासिल करदा। बहाना बना लिया मौलाना, इन्हां ने 30 सिपारे लया ले सीने नाल ते लैके ते दीवाना वार उस मदरसे दे आसे पासे फिरदे रहन। तो हुण बहाना बना लिया भी कोई वेखण वाला इंज ना आखे भी मौलाना ते इस काम केड़े लग गया। हुण नाल सदा भी दे कि मैं अपना 30 टुकड़े कीते दिल वेचना, कि बरामद दरे मकतब मी खरोशम कि मन सी पा रहा है दिल मी फरोशम, कि मैं अपना 30 टुकड़े कीते दिल वेचना। हुण गाहक भी आ गया, गुफ्ता कीमतश गुफ्तम निगाह है, गुफ्ता कम तरक गुफ्तम गाह है। आदन गाहक भी आ गया, आके आदा कि कीमत दस, इन्हें आख्या है तेरी एक निगाह। वो आदन घट कर जाने वो भी कदी कदी एक निगाह कर, क्यों भी कदी कदी हो जाए। ये मेरे ही ते मेरा वै, इस मेरे दा झगड़ा जड़ा नहीं ना समझ आया। इस मेरे नहीं, ये जिथों सारे इख्तियारात जन्म लैंदे न, उस जात अपने हाल मनसूब किया। मेरा नुकता बुनियादी ये है कि वो जिहड़ी निजात है, वो जिहड़ी शान है, वो जिहड़ा मुर्दा जिंदा करने वाली बुरहान है, वो अंबिया और औलिया इस दुनिया च रब मुतारफ करा दिते हैं कि ए मेरी ताकत। इस ताकत उत्ते इतराज़ करने वाला शैतान है, शैतान तो इलावा और कोई नहीं। अल्लाह करीम इस ताकत नूं तस्लीम करन दी और इन्हां तो भरपूर फैज़ान हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।